करके आप वहां से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, तो ये तो गलत बात है। थोड़ा दोनों को बढ़ना पड़ेगा। आप एक नया शब्द सीख लीजिए, एक मैं शब्द सरल कर लेता हूँ आपके लिए, लेकिन सारा सरलीकरण कर दूं, एवरीथिंग आई थ्रो आउट ऑफ द विंडो बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड, इज बेटर यू डोंट अंडरस्टैंड। ये एक प्रसून जी की बात से सहमति है। एक पंडित नरेंद्र शर्मा गीत लिखते थे, और जब पंडित नरेंद्र शर्मा ज्योति कलश छलके लिखते थे तो वो भी उतना ही पॉपुलर होता था। तो मुझे लगता है सर कि जनता तो गीतकार से मोहब्बत करने के लिए 4 कदम आगे बढ़ने को तैयार है, लेकिन जब गीतकार गटकाइले सैया फेविकॉल से और चिपकाइले सैया क्या वो लिखने लगते हैं, है ना। एक तरफ आप बातें हम करते हैं, ज्योति हमारी जो परंपरा है, हमारी जो विरासत है, ज्योति कलश छलके और इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, और इस तरह के गीत लिखे जाते हैं, तो इसमें जनता कैसे मोहब्बत करेगी? वो तो छुप के ही सुनेगी ना, वो तो ईयरफोन लगा के ही कुछ करेगी। छुप के क्यों सुनती है? देखिए, अगर आप चाहते हैं कोई बदलाव आए तो सबसे बड़ा बटन तो आपके पास है ना, उसको अस्वीकार करने का बटन आपके पास है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बर्थडे में अपने शाम को तो उस पार्टी में डांस करूंगा और दिन में मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा। I will talk about this is an objectification of women during the day, and in the evening I'll dance on those songs. So ये दोहरे मापदंड तो नहीं चल सकते। थोड़ी जिम्मेदारी तो सुनने वाले की भी बनती है। और देखिए, मार्केट की कितनी ही हार्श रियलिटी हो, कितनी ही क्रूरताएं हो मार्केट की, बाजार की, लेकिन मार्केट हैज वन थिंग वेरी क्लियर, दैट इफ इट डजंट सेल इट स्टॉप्स गेटिंग मेड। उसका बनना ही बंद हो जाता है। ये बाजार की शर्त होती है कि जो बिकता नहीं वो टिकता नहीं। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा, नॉट दैट आई कंप्लीटली अग्री विद द मार्केट फिलॉसफी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एज आई सेड अबाउट moments of our languages and moments of our art have to be protected. They might not have the great market, but it's great responsibility of the civilization that we protect them. That's also important. Market might not support it, and we have to support it irrespective। जो हमारी आंचलिक भाषाएं हैं या ऐसे कोई आर्ट फॉर्म्स हैं जो एकदम अब लुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, those art forms are dying. So I think almost everybody says कि अगर वो इतना loud enough नहीं है तो नहीं बचेगा। तो फिर तो बहुत सी चीजें नहीं बचेगी। फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? ह्यूमन सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि भाई जो उतना समर्थ नहीं है, जो उतनी तेजी से नहीं दौड़ पा रहा, वो भी आपके साथ चल पाए, तभी आप उसको सिविलाइजेशन कहते हैं। वरना फिर वो एनिमल किंगडम से हमारे सिविलाइजेशन में फर्क क्या है? आप सही कह रहे हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो उस समय मॉर्निंग शो में फिल्में चला करती थी, और अजीब अजीब से नाम होते थे उसके, स्वर्ग के द्वार और पता नहीं क्या, हथेली पर क्या, और वो मॉर्निंग शो में 8-9 बजे चला करती थी वो फिल्में। जनता ने नकार दिया, देखना बंद कर दिया, तो वो फिल्में लगनी बंद हो गई। तो रुचियों का परिष्कार का जो औजार है वो आपके हाथ में। हम प्रसून जी के जो साथी गीतकार हैं जो चिपकाते हैं फेविकॉल से, उनको रोक भी सकते हैं और ज्योति कलश को छलका भी सकते हैं। ये हमारे और आपके हाथ में प्रसून जी। लेकिन मैं थोड़ा ये, मुझे लगता है कि आप सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो ये, और प्रसून जी पिछले 5 साल से हैं, 2017 से जहां तक मुझे याद है, और प्रसून जी के समय में कुछ विवाद भी हुए पद्मावत को लेकर, आप लोगों को याद होगा, और किस तरह ग्रेसफुली उस विवाद को सेंसर बोर्ड ने हैंडल किया। कैसे ये जो फिल्में आती है, जो हम लोगों तक पहुंचती है, जो हम देख पाते हैं फिल्में, उसके पहले क्या मतलब आप लोग कैंचियां क्यों चलाते हैं इतनी, या क्यों इतनी ये छवि बन गई है कि मुझे तो कई बार लगता है कि अननेसेसरी ऐसा होता है क्या, या कुछ आपका अनुभव अलग है? अननेसेसरी तो कुछ नहीं है। देखिए, इवेंचुअली हम जब एक समाज में रहते हैं तो उसमें कुछ सिस्टम्स बनते हैं। जैसे कि आपने कहा कि भाई हम
सड़क पे चलने के कुछ नियम बनाते हैं। एनिमल किंगडम में तो कपड़े नहीं होते हैं, पर हम लोग वी सेलिब्रेट वेयरिंग क्लोथ्स। हम उसको बड़े खूबसूरती से सजा कर वस्त्र पहनते हैं, उसको आर्ट फॉर्म बनाते हैं, फैब्रिक डिज़ाइन पे जाते हैं, डिज़ाइन पे जाते हैं। कोई उससे ये भी कह सकता है ये तो मेरा फ्रीडम आप ले रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं मुझे नहीं पहनने। लेकिन कहीं एक मूक सहमति है, देयर इज अ अनसेट अंडरस्टैंडिंग इन ह्यूमन सिविलाइजेशन, वी ऑल वांट टू सी ईच अदर इन सर्टेन वे। और भाषा का इस्तेमाल है कि भाई आई वांट टू टॉक इन पब्लिक, हम लोग आपस में इस तरह से बोलेंगे। एक कोड ऑफ कंडक्ट हमारा इवॉल्व होता है एज वी गो। इट्स अ डायनेमिक स्टेट और एवर इवॉल्विंग, बट कॉन्स्टेंटली वी want to be living in a society for each other, and कहीं ना कहीं दूसरे की परवाह या दूसरे के बारे में सोचना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक इस तरह से सिस्टम इवॉल्व होता है। ऑफ दिस फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड मैंने नहीं बनाया, बहुत पहले से चला आ रहा है। मैंने तो उसको कोशिश की है कि उसको ग्रेसफुली आई हैंडल दैट, एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। इनफैक्ट आई हैव मेड अ डिस्टेंस, मैंने तो दूरी बनाई है कि मैं फिल्में भी कम कर रहा हूँ, लिख भी कम रहा हूँ कि भाई निष्पक्ष रहूं, ऐसा नहीं कि मेरा इन्वॉल्वमेंट हो। इस वजह से कहीं ना कहीं मेरा व्यावसायिक रूप से एक अलग प्रश्न है मेरा, उसको आप मतलब हाईजैक आप उस पर नहीं। तो ये जो प्रश्न है कि वहाँ क्या होता है जी, वो एक तरह का हम लोगों का कंडक्ट है, ह्यूमन कंडक्ट है कि हम लोग क्या देखना चाहते हैं, और इसको मैंने यही प्रयास किया है कि एक संवाद से उसको समझा जाए और सुलझाया जाए कि भाई समाज क्या देखना चाहते हैं, हम क्या देखना चाहते हैं। यू कैन नॉट से दैट द फिल्म्स व्हिच आर मेड वो स्वांतः सुखाय क्रिएशन है, स्वांतः सुखाय जिसका मतलब होता है जस्ट फॉर माय ग्रेटिफिकेशन आई वुड लाइक, हम डायरी लिखते हैं या कुछ लिखते हैं, मेरा मन है मैं जो चाहे लिखूं, सही बात है। बट व्हेन यू गो आउट सीकिंग शेयर ऑफ वॉलेट, then you can't say I don't respect the share of voice of the person whose wallet I'm seeking. You will have to respect the voice. You will have to say, okay, since I want you to pay for this particular product, I would respect what you think the product should be. Because it's not just for my fun, I've moved beyond it, I've made commerce out of it, business out of it. The share of wallet will come with share of voice. And as far as we understand it and we find a fine balance between complete expression and responsible and sensitive sort of witty towards the milieu we live in, the society we live in, I think we can solve it. And that has been my approach. Well, somebody can say कि आपसे पहले ऐसा नहीं था या कोई तो ऐसा नहीं हो सकता है, there are त्रुटियां होती हैं बीच में, but as far as your intent is to solve it, intent is to not get into blame game, intent is to not कि लोगों को कटघरे में खड़ा करो। और जिसको नकारात्मक सोच रखनी है, देखिए वो तो नकारात्मक सोच ही रखेगा कि झील में पत्थर ही पत्थर हैं, झील भूल चुकी है झील होना। अब कहाँ बची गौरैया की फुरफुर अगर हर कोई चाहे चील होना। क्या बात है प्रसून जी। लेकिन वो इसका एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और मेरा है कि एक सेंसर बोर्ड की महिला सदस्य है, नाम नहीं बताऊंगा आपको मैं, आप चेयरमैन भी हैं, आप समझ सकते हैं। एक दिन उन्होंने शाम में मुझे फोन किया और शी वाज क्राइंग। मैंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा इतनी वल्गर फिल्म थी जो हमारे पास सर्टिफिकेशन के लिए आई थी, इतनी वल्गैरिटी थी कि हम मेल मेंबर के साथ बैठ के उस फिल्म को नहीं देख पाए जब वो सर्टिफिकेशन। तो ऐसे भी क्या अवसर आते हैं, आप इसको कैसे हैंडल करें? ऐसी सिचुएशन आ चुकी है और इनफैक्ट मैंने तो यही कहा भी देखिए आप योर चॉइस टू से ट्रू और नॉट, बट समटाइम्स आप लोगों को पता नहीं लगता कि किस तरह तक की चीजें सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई हो जाती एंड उस पर फिर अगर आकर कोई इर्रिस्पॉन्सिबली विवाद करने की कोशिश करे और समझने की कोशिश ना करे कि कितना काम वो सारे जो लोग कमेटी मेंबर्स हैं उनको कितना काम वो महिलाएं, 70% तो हम लोग महिलाएं रखते हैं। It's lopsided for me. I have always said that I think since the women are, or whoever is women, these are
teachers, doctors, from all walks of life. Those are part of the committee. Now, why it's important for women for me? Because वो माँ भी होती हैं, बहन भी होती हैं, कई बार receiving end पे होती हैं. It's important that they are comfortable. Since I have come, I have made sure that there is unfair representation of women, lopsided representation of women in those committees. And because जिस तरह से वो women society को shape करने में interest लेती है, I'm not being a man, I'm not doing male bashing, but मुझे लगता है कि ज़्यादा इंटरेस्ट women लेती है, उनके ऊपर दायित्व होता है, तो मुझे थोड़ा तसल्ली होती है. पर अगर वो बैठ ही नहीं पा रही हैं, तो समझिए कि उनको क्या-क्या देखना पड़ता है, और उसके बाद उनको उस पर अपने कमेंट देने पड़ते हैं, और उसमें भी लोग ऐसे होकर लड़ने जाते हैं या उस पर विवाद करने की कोशिश करते हैं. ये ना बस समझते हुए कि भाई आप भी परिवारों से आते हैं, आपके भी फैमिली में लोग हैं. There is a difference between public viewing and private viewing. There is a huge difference. आप एक पुस्तक में जो कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे जब आपके बगल में कोई बैठा हो. देखिए हम किस तरह से, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, थिएटर में जो लोग देखते हैं, कई बार दूसरे का रिएक्शन भी देखते हैं, हंसने से पहले भी देखते हैं, हंसने के बाद भी देखते हैं, क्योंकि somewhere you are exposing your likes and dislikes. So I think psychologically we have to understand that public viewing and private viewing has different code of conducts, and we'll have to respect that. It's all about respecting human beings and respecting other people as well. Apart from respecting my freedom of expression, it's important that I respect the people whom I'm expressing it for, and especially when I'm seeking their money. That's what I'll say. जहां मैंने आपको रोका था वो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं. आप 5 साल से सेंसर बोर्ड, जिसको सर्टिफिकेशन, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड कहते हैं, लेकिन बोलचाल में सेंसर बोर्ड ही कहते हैं. पता नहीं कहां से सेंसरशिप लगा और अंग्रेजों के जमाने से ये नाम चला. और तो आप, मुझे ऐसा महसूस होता है और आपके प्रशंसकों को भी ऐसा महसूस होता है प्रसून जी, कि आपने फिल्मों में लिखना कम कर दिया है. कि यह सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष होने के नाते आपने एक दूरी बनाई, ये जानबूझकर सायास किया गया है या कुछ और है? आप बताइए. आज इसमें तो है, सत्य है कि दूरी मैंने थोड़ा सोच समझ के भी, कई फिल्म कंपनियों के मैं बोर्ड्स में था, लॉट ऑफ दीज बिग फिल्म कंपनीज के जिनके मैं बोर्ड में था, उनसे भी मैंने त्यागपत्र दिया. ये मेरा स्टाइल है काम करने का. मैं निष्पक्ष रहना चाहता था, मैं निष्ठा से काम करना चाहता था. सी आई व्हेन पीपल से कि ये वो फलाना दिमाग का, मैंने कहा आपको जो कहना है मेरे बारे में कहिए, लेकिन याद रखिए मैं फैक्ट्री में तराशा हुआ पत्थर नहीं हूँ. मैं वो पत्थर हूँ जो नदी के किनारे आपको पड़ा हुआ मिलता है, जिसने 50 ठोकरें खाई है, उसके बाद उसका आकार गोल हुआ है. ऐसे गोल नहीं बनता हूँ. क्या बात. मेरी फैमिली से कोई फिल्मों में नहीं था, ना बम्बई में कोई आया था, ना मैं एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में किसी को जानता था. आई फाउंड माई ओन वे एंड मैंने अपनी ठोकरें खाई हैं, और उन ठोकरों का प्रभाव ये है कि कहीं गोलाई आ गई, और वो गोलाई आपको दिखती है. तो सवाल ये है कि फिर मुझे ही निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं अपना काम कैसे करूंगा. अगर मैंने लिया, so I thought I will keep a degree of separation. I will not try to be part of the project whom I am giving certification for judging. So somewhere commercially it has, yes, I have to pay a price for that. And उसमें कई लोग खुश और नाखुश भी होते हैं. हमारा देश है. People think that, you know, I've been friends with everyone in the industry. There are a lot of my friends, but I have, you know, kept that distance for being able to do it judiciously, fairly, so that everybody gets to hear, you know, fairly, and everybody can reach out equally. That's my style of doing. Well, if that comes with a price, yes, I have paid that price. प्रसून जी से आप सब लोगों की बातचीत भी कराऊंगा, लेकिन थोड़ा वक्त जो एलोकेटेड मुझे है अभी बचा हुआ है सर. आऊंगा आपके पास भी. मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ कि धैर्य थोड़ा सा रखिए और हमारे साथ बने रहिए. प्रसून जी, यहाँ बच्चे बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ गीत लिखने की कला पर बातचीत कर रहे हैं. क्या संभव है कि मैं आपसे अनुरोध करूं कि आप अपनी कुछ कविताएं सुनाएं और उनकी पंक्तियों पर फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न करूं. गीतों की बात हो रही है तो अच्छे फेमस गीत तो आपने सुने ही हैं, तो उन पर भी बात कर सकते हैं.
एक तो मैं बात करूंगा इससे पहले कि मैं एक वन ऑफ द सॉन्ग्स व्हिच आर नॉट सो पॉपुलर एंड आई जस्ट मेट, वो मुझे अभी ताज़ा हो गया, मैं कोई प्रिपेयर करके नहीं जाता हूँ, जो मुझे लगता है वो करता हूँ। वो बच्ची मुझे बाहर मिली, उसने कहा कि उसने एक फिल्म में काम किया, ब्लैक में वो बच्ची थी और अब वो शी इज अ बिग गर्ल देयर, so I said you are the same girl and she's grown up, so I was remembering that I wrote one song for that film which was संजय बंसाली जी ने मुझे कहा था वो होगा फिल्म में, लेकिन फाइनली वो टाइटल में ही था अंदर, क्योंकि he decided to make a songless film, so it came in the titles. मुझे लगता है कि वो एक बच्चा अनाथ न रह जाए, इसलिए उसको मैं सुना दूंगा आपको, जिससे कि बिल्कुल उसको सुना दूंगा हल्का सा। बट द क्वेश्चन आई थिंक इज, यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं या डायरेक्ट भी करना करते हैं या जिस भी क्राफ्ट से आप फिल्म के जुड़े हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज है ऑथेंटिसिटी, अपनी आवाज ढूंढना। आप अनपैरेलल्ड है, प्लीज बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, देयर इज नोबडी लाइक यू, बिलीव मी, देयर इज नोबडी लाइक यू, एंड टिल सच टाइम यू टैप इनटू दैट यूनिक यू, योर जॉब इज नॉट डन। आप तब तक काम करते रहिए जब तक आप उस जगह को उंगली नहीं रखते हैं, जब तक वो चीज एक्सप्रेस नहीं हो जाए जो आप हैं, और आपको खुद पता लगेगा, कोई नहीं बता सकता आपको कि दिस इज व्हाट यू आर। सो डोंट एवर ट्राई एंड इमिटेट एनीवन, किसी की कॉपी मत करो, ना आप जैसा कोई हुआ है ना आपके जैसा कोई होगा, ऐसी ये सृष्टि का क्रम यही है, आपके जैसा कोई बना ही नहीं, तो इसलिए आपने जैसा लिखा है वैसा होना भी नहीं चाहिए कहीं, इसलिए जरूरी है कि आप वो करें। मैं एग्जांपल देता हूं कि अपने ही चीजों से मैं प्रेरित होता हूं। आई वाज आल्सो, मैंने बहुत पापड़ बेले, आई हैव आल्सो स्टडीड साइंस, आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, आई हैव टॉट फिजिक्स आल्सो बाय द वे। इन मेरठ में मैंने 6 महीने फिजिक्स पढ़ाई की है। तो जब मैं गाना लिख रहा था रंग बसंती का, मस्ती की पाठशाला, तो उसमें मैंने कुछ लाइनें लिखी है कि नाटा ये सन्नाटा है, देखो लंबू शोर है, हर दिल में बुड़बुड़ करता H2SO4। तो भाई कई बार लोग पूछते हैं साइंस के एजुकेशन का क्या फायदा है, तो ये फायदा देखिए, तेजाब नहीं लिखा मैंने H2SO4 लिखा, वरना मैं तेजाब लिखता, H2SO4 कैसे लिखता। तो कहीं कोई चीज जो भी आप सीख रहे हैं, कहीं सीख रहे हैं, नथिंग गोज वेस्ट। बच्चे के साथ खेल रहे हैं वो भी वेस्ट नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता। I was writing तारे ज़मीं पर songs and all the images has come out of my daughter. She was 2.5 years old that time. तो मुझे I have just described her कि देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदें, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंसते फिसल कर, खोना जाएंगे तारे ज़मीं। क्या अभी unless you have held a child's hand, you won't be able to experience, you know. जैसे बातें कभी, जैसे छलके कभी मम्मम पानी, मैंने लिखा उसमें मम्मम पानी, मम्मम बोलते बच्चे, क्यों नहीं यूज कर सकते आप पोइट्री में मम्मम? तो आई यूज्ड। कभी बातें जैसे नाना नानी, दादा नानी, जैसे कभी छलके जैसे मम्मम पानी। अब ये शब्दों का प्रयोग है, क्यों नहीं कर सकते, यू नो। तो वो ऑथेंटिसिटी ढूंढना, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ, विद हम्बली दैट आई हैव फाउंड दैट वॉइस कंप्लीटली, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर इट, आई स्टिल कीप सीकिंग दैट। देखिए परम भाषा क्या है, वो मौन की भाषा है। जब आप सब कुछ कह देते हैं तो मौन हो जाते हैं, मैं भी समझ लेता हूँ, आप भी समझ लेते हैं, ना आप कुछ बोलते हैं ना मैं कुछ बोलता हूँ। That's ultimate spirituality. There is nothing to be said. What has to be said has been said. What has to be understood has been understood. उससे पहले हम सबको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, और जब तक वो मौन की भाषा नहीं मिलती तब तक हमें शब्दों से काम चलाना ही है। तो शब्दों को तराशते रहें, कभी जाकर शायद खामोश हो जाएंगे। खामोश करिए मत, खामोश होने दीजिए, शर्त यही है। सो दैट सफर, किसको लक्ष्य मिला है, क्या बात है, लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से। कुपित शब्द का अर्थ है नाराज, एंग्री और अनहैप्पी। कौन कुपित है?
और आपने ये सबसे पहले पब्लिश की थी। कौन कुपित है मेरे अश्रु अश्रु होने में, इस संस्कृति का कैसा हित है? कौन कुपित है? संचित कर्मों का घट लेकर क्या मेरा प्रारब्ध खड़ा है? संचित कर्मों का घट लेकर क्या मेरा प्रारब्ध खड़ा है? क्या मेरी सारी त्रुटियों का लेखा जोखा बहुत बड़ा है? प्रश्न प्रश्न भी आहत है और उत्तर भी मेरा पीड़ित है। कौन कुपित है? क्या वीणा को कसते कसते मैंने सुर खंडित कर डाला? क्या वीणा को कसते कसते मैंने सुर खंडित कर डाला? भोग नृत्य में मग्न मग्न में भूल गया था क्या पग छाला? क्या वीणा को कसते कसते मैंने सुर खंडित कर डाला? भोग नृत्य में मग्न मग्न में भूल गया था क्या पग छाला? अभी अभी तो उत्सव था, पर अभी अभी तो उत्सव था, पर क्यों अब मोह भंग मुखरित है? कौन कुपित है? विस्मृत सत्य बताने को क्या मुझ पर यह विपदा है आई? विस्मृत सत्य बताने को क्या मुझ पर यह विपदा है आई? मुझको विनय सिखाने को क्या सृष्टि वृष्टि बनकर लहराई? जीवन दर्शन कौन रहा है, पर यह मन फिर भी चिंतित है। कौन कुपित है? यह मानव सुख क्षण में बोलो माया क्या है कैसे जाने? यह माया सुख क्षण में, यह मानव सुख क्षण में बोलो माया क्या है कैसे जाने? पंच तत्व लाड़ मिले तो मैं नश्वर हूं कैसे माने? मृत्यु परे गंतव्य कहां है कैसे जाने जो जीवित है? कौन कुपित है? अभी उसका एक इफेक्ट होता, हालांकि उन्होंने टाइटल में रखा है इट कैप्चर्स समवन जो जिसके विजुअल और ये एक्सपीरियंसेस नहीं है, सिर्फ बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, सिर्फ सुनने का एक्सपीरियंस है। ये कैसे उसको जीवन कैसे उसको महसूस होता है? हाँ मैंने छूकर देखा है, हाँ मैंने छूकर देखा है। इफ यू रिमेंबर द कैरेक्टर ऑफ द फिल्म, तो टच बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर। स्पर्श जो है वो उसकी अनुभूति बहुत जरूरी हो जाती है। और मैं नहीं कहता कि मैं पूरी तरह से समझ सकता हूं, पर मैंने कोशिश की इस गाने में समझने की, और आई थिंक दैट इज ऑल व्हाट वी कैन ट्राई। मौसम की अदला बदली में पवन गुलाबी हो जाती है। मौसम की अदला बदली में पवन गुलाबी हो जाती है, हाँ मैंने छूकर देखा है। रात सरक कर चलते चलते बिल्कुल आधी हो जाती है। रात सरक कर चलते चलते बिल्कुल आधी हो जाती है, हाँ मैंने छूकर देखा है। गरम गुनगुनी धूप से बातें की है मैंने, गरम गुनगुनी धूप से बातें की है मैंने। पानी के बहने में हंसी सुनी है मैंने। सब कहते हैं दीप बुझा है, सब कहते हैं दीप बुझा है, लेकिन बाती सो जाती है, हाँ मैंने छूकर देखा है। बिन दस्तक के आए जो वो प्यार सुना है, बिन दस्तक के आए जो वो प्यार सुना है, बिन बोले मन खोले वो अधिकार सुना है। बिन दस्तक के आए जो वो प्यार सुना है, बिन बोले मन खोले वो अधिकार सुना है। लम्हों की उंगली थामे कुछ यादें आंगन में आती हैं, हाँ मैंने छूकर देखा है। अब देखिए इसके पास विजुअल सेंस नहीं है और शब्दों का मेरा प्रयोग है कि अब कैसे एहसास कर रहा है ये व्यक्ति। ठंडा ठंडा रंग होता है इन बूंदों का, ठंडा ठंडा रंग होता है इन बूंदों का, और मुलायम रंग होता है इन फूलों का। चुभने वाले रंग पहनकर जो लड़की है वो शादी में जोड़ा पहन के आई है, आप जो देख सकते हैं उसको चुभने वाले रंग कहेंगे, बिकॉज इट इज वेरी लाउड कलर, बट सी वेयर शी व्हाट शी मींस बाय इट, शी कैन टच एंड फील द सलमा सितारे उसको हाथ कि ठंडा ठंडा रंग होता है इन बूंदों का और मुलायम रंग होता है इन फूलों का। चुभने वाले रंग पहनकर दुल्हन सज धज कर जाती है, हाँ मैंने छूकर देखा। क्या बात है, क्या बात है। मतलब कहाँ पवन गुलाबी को छू करके उसके
पवन के गुलाबी होने को महसूस कर रही है। जालिम प्यार क्या जाने, ये जो है देखिए, एक तो वर्ड प्ले है और जैसे कि तासीर होती शब्दों की अलग। जब आप प्रेम कहते हैं, जब आप प्यार कहते हैं, जब आप मोहब्बत कहते हैं, हर एक में अलग अलग उसके साथ, जैसे कि मैंने पहले भी शुरुआत में कहा कि शब्द जो है भावनाओं का, अनुभूतियों का कैप्सूल है. It comes with a certain set of imagery. So I think both have a different set of imagery which gets unlocked into your mind, and उससे जो भाव सृजन होता है वो अलग अलग तरह का होता है. इसलिए मैंने ऐसे कहा जी और जी मिचलाता है, और एक गर्भवती महिला कहती है कि जी कर रहा है, मेरा खट्टा खाने को जी कर रहा है, दिल नहीं करता, उसका जी करता है. तो जी में जी placed and located in some precise place. इसी तरह से प्यार और मोहब्बत और प्रेम अलग अलग तरह से placed है, और it gets decoded in your head with a certain set of imagery. So that's the reason two different words are used, and it has been sung so beautifully and composed so well. That's why it causes another, it creates another impression after that. Thank you sir, धन्यवाद. इनकी कविता जो सर ने कही है वो कविता. थैंक यू सर. जी, आपके आग्रह पर ये भाग मिल्खा भाग के बाद जब मैं बहन भाई का उसमें रिश्ता एक्सप्लोर कर रहा था तब मैंने लिखा था, गाना नहीं बन पाया था, कि बहन अक्सर तुमसे बड़ी होती है, बहन अक्सर तुमसे बड़ी होती है, उम्र में चाहे छोटी हो पर एक बड़ा सा एहसास लेकर खड़ी होती है. बहन अक्सर तुमसे बड़ी होती है, उसे मालूम होता है तुम देर रात घर लौटोगे, उसे मालूम होता है तुम देर रात घर लौटोगे, तभी चुपके से दरवाजा खुला छोड़ देती है. पिता की नाराजगी में एक धीमा सा धागा जोड़ देती है. उसे मालूम होता है तुम झूठ बोल रहे हो और मुस्कुराकर उसे ढक देती है. तुम्हें पता नहीं पर हर बार वो तुम्हें खुद से आगे रख देती है. वो अक्सर हार कर भी जीतती रही है तुमसे, जिससे कभी चोट नहीं लगती, ऐसी एक छड़ी होती है. बहन अक्सर तुमसे बड़ी होती है, पर राखी के दिन जब एक पतला सा धागा बांधती है कलाई पर, मैं कोशिश करता हूं बड़ा होने की, मैं कोशिश करता हूं बड़ा होने की. धागों के इसरार पर ही सही कुछ पल के लिए मैं बड़ा होता हूं, एक मीठा सा रिश्ता निभाने के लिए खड़ा होता हूं. नहीं तो अक्सर बहन ही तुमसे बड़ी होती है, उम्र में चाहे छोटी हो पर एक बड़ा सा एहसास. थैंक यू वेरी मच. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबका बहुत आभार. आपने धैर्यपूर्वक हमें सुना, और ईफी और आयोजन समिति का बहुत बहुत आभार. और चूंकि शाही सवारी सबसे बाद में आती है, प्रसून जी आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से इतना समय निकाला, और आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में हम सबों के लिए, आपसे बात करना हर बार कुछ नया दे जाता है. मैं इनसे कितनी बार बात कर चुका हूं कि अच्छा, जब इन कहीं से ये प्रपोजल आता है प्रसून जी से बात कर रहा है, तो मुझे लगता है मैं बात क्या करूंगा. मैं बहुत घबराता हूँ सवाल तैयार करते हुए, ये करते हुए, लेकिन जब इनसे बात करके जाता हूँ तो मैं समृद्ध होकर जाता हूँ. आपका बहुत बहुत आभार. मैं भी समृद्ध होता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. एज ऑलवेज ग्रेटिट्यूड. तो अभी मास्टर क्लास से आया हूँ मैं, श्री प्रसून जोशी जी के द्वारा थी, तो मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ लिरिक राइटिंग के ऊपर थी. ओह, ये कन्वर्सेशन सेशन नहीं था, मतलब एक मास्टर क्लास थी. मेरे लिए तो बहुत चीज़ें सीखने को मिली उनसे, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, बहुत ही काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, तो कमाल है. शेड्यूल इतना टाइट है कि लाइन में लगा हूँ और चाय भी साथ साथ है. रात के 12 बज चुके हैं, तो अभी मैं फ़िल्म देख के निकला हूँ, हैच्ड. काफ़ी अच्छी फिल्म थी, थ्रिलर, और एक अलग ही लेवल पे फिल्म थी. तो चलिए दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए और फिट ज़रूर रहिए. तो मिलते हैं